नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण पेडागोजी के टॉप इंपोर्टेंट 25 प्रश्नों के बारे में जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों को लगाएंगे। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए? भूगोल का, जीव विज्ञान का, स्वास्थ्य एवं पोषण का, या फिर इन सभी का? तो इसका आंसर होगा इन सभी का अध्ययन इसमें किया जाना चाहिए। डी वाला इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है। पहला कथन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक कक्षा से ही होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ जलमंडल का अध्ययन नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सत्य नहीं है और यही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? विषय वस्तु का चयन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। भिन्न भिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, या पर उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा इन सभी का। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन का बालक के भविष्य से क्या संबंध है? बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। पर्यावरण के ज्ञान के बाद बालक भविष्य में इसका दोहन अच्छी तरह से कर पाएगा। बालक भविष्य में इसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करेगा। बालक के भविष्य से पर्यावरण का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर इसका संबंध किससे होगा? बालक भविष्य में एक व्यक्ति के रूप में अपने पर्यावरण में ही जीवन यापन करेगा। तो पहला वाला आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है? 5 से 7 वर्ष का बालक, 1 से 2 वर्ष का, 8 से 14 वर्ष का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 5 से 7 वर्ष का बालक। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तीसरी कक्षा के बच्चों को पर्यावरण की स्वच्छता के संबंधित शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? स्वच्छता पर एक व्याख्यान देना, स्वच्छता के लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना, बच्चों के शरीर एवं उसके परिवेश को स्वच्छ रखते हुए उसमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त करना, स्वच्छता पर व्याख्यान देने के बाद इसके लाभ की शिक्षा देने वाली एक कहानी सुनाना। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण मनुष्य के जीवन और उनकी क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण अध्ययन को प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाना चाहिए। ए और बी दोनों सही है, ना तो ए सही है ना ही बी सही है। तो इसका आंसर होगा सी वाला। ए और बी दोनों कथन इसमें आपके सही होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जैवमंडल का अध्ययन किया जाना चाहिए। पर्यावरण संबंधित अच्छी आदतों के विकास का प्रयास बाल्यकाल से ही प्रारंभ होना चाहिए। पर्यावरण समस्याओं की जटिलता की समस्या समाधान के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी कथन आपके क्या होंगे? सही होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वानिकी से संबंधित है? वानिकी वनों का प्रबंधन है, वानिकी वनों का संरक्षण है, वानिकी एक वैश्विक क्रिया है, या पर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह विज्ञान शिक्षण का अध्यापक केंद्रित उपागम है, अनुशासित उपागम है, एकीकृत उपागम है, या फिर सामान्य उपागम है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी वाला, एकीकृत उपागम होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित शक्ति की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में यह अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण को पोषण और संरक्षण किया जाए। ए और बी दोनों होंगे, ना तो ए होगा ना बी होगा। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? सी वाला, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं आपके। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू पिटीशन गठित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई।
एनसीएफ वर्ष 1998 में आई। तो इन तीन में से कौन से कथन आपके सही होंगे? ए और बी होगा, ए और सी होगा, बी और सी होगा, या फिर ए बी सी तीनों होंगे? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ए और बी दोनों सही है आपके, पहला वाला और बी वाला। सी वाला आंसर आपका गलत है, तो ए और बी इसमें आपके सही होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसमें यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका डी वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें से उद्देश्य संबंधित नहीं है? ये चीज़ यहाँ पर हमसे पूछी गई है, तो पहला वाला यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें रटकर याद करने की बात की गई है, जो कि इसका उद्देश्य यहाँ पर नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो पहला वाला इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण उन्मुखी योजना वर्ष 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में इको क्लबों की स्थापना करना है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल ए और बी दोनों, केवल बी, ना तो ए ना ही बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों कथन इसमें आपके सही है, तो बी वाला आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देती हैं? यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक, यूएनईपी। तो इसमें ये चारों एजेंसियां पर्यावरण की शिक्षा में सहयोग करती हैं। ABCD इसका आंसर होगा आपका लास्ट वाला। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना। तो इसमें क्या शामिल पाठ्य चर्चा में आपका होना चाहिए? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, बी वाला आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर EVS की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक प्रमुख उद्देश्य इनमें से आपका क्या होगा? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, सी वाला आंसर आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विद्यार्थियों में साहित्य रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा और एक रास्ता में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? बी वाला, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, EVS संक्षेपण खालिस्तान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एनवायरमेंटल स्किल्स, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी वाला, एनवायरमेंटल स्टडीज इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक लड़की अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य में सुधार करना है। अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका चिंतन कौशलों में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन में कौन सी अधिगम की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है? इंडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया, घर में सीखने की प्रक्रिया, आउटडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया, श्रव्य आधारित अधिगम की प्रक्रिया। सी वाला इसका आंसर होगा आपका आउटडोर आधारित अधिगम की प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है,
ईवीएस की एकीकृत प्रकृति निम्नलिखित में से किस में मदद करती है? पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना, बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में अवधारणाएं पेश करना, दी गई जानकारी और विवरण से सीखना, पाठ्यक्रम के भार को कम करना और विशिष्ट विषयों को पेश करना। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम में मदद करना। ये वाला आंसर आपका सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना। बी वाला इसका आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पर्यावरण पेडागोजी से पूछे जाते हैं। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना यूज करते हैं तो काफी प्रश्न आप सही कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप और प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो संदीपनी एकेडमी हटा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर एमपीटेट वर्ग 3 की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा डिजाइन की गई है। तो जैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं, जैसे आपने पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, पेडागोजी के आपके प्रैक्टिस सेट देखे होंगे या फिर मैथ के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो उनमें जिस भी लेवल के या फिर जैसे भी प्रश्न आपके रखे जाते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना है, तो उसी प्रकार के प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। आप जाकर देख सकते हैं 18 टेस्ट वहां पर आपके अपलोड हो चुके हैं। इनमें 15 आपके सब्जेक्ट वाइज हैं और 3 अभी आपके फुल लेंथ टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आगे चल के और आपके फुल लेंथ टेस्ट अपलोड किए जाएंगे और ये सारे टेस्ट आपके लेटेस्ट पैटर्न 2024 के सिलेबस पर आधारित हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।